जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर का क्या करते हैं? शरीर से आत्मा निकल गई, फिर इस शरीर का क्या करते हैं? जला देते हैं। आप जला देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गला देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? दो तरह से शरीर नष्ट होता है, या जलकर या गलकर। दो तरह से उसका परिवर्तन किया जाता है। जलाते हैं तो राख बन जाती है, राख मिट्टी बन जाती है, ठीक है। गलाते हैं तो वो मिट्टी में डाल देते हैं, कुछ दिनों के बाद वो मिट्टी मिट्टी बन जाती है, ठीक है। इतना दुनिया में कचरा इकट्ठा होता है, उसको कैसे, उसकी सफाई कैसे करी जाती है? उसको भी जलाया जाता है, या फिर नगर पालिका वाले दूर जंगल में ले जाके डाल देते हैं। फिर वहाँ पर कई दिनों के बाद बारिश आती है, वो मिट्टी पानी मिलकर के कचरा गल जाता है, गल गया वो भी मिट्टी बन गया। जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, जब पतझड़ आता है तो पत्ते गिरते हैं कि नहीं? गिरते हैं ना। तो इसका मतलब अभी तक जंगल में पत्ते करीब 15-20 फीट ऊंचे हो जाने चाहिए थे गिर गिर के, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहाँ गए सारे पत्ते? बोलिए ना, गल गए, ठीक है। समुद्र के आसपास के जितने शहर होते हैं तो उन शहरों का कचरा कहाँ जाता है? समुद्र में, पानी में जाके गल जाता है, ठीक है। इतने सारे मक्खी, मच्छर, भौरा, चिड़िया, कबूतर दिखते कि नहीं दिखते? इनकी कहीं डेड बॉडी दिखी क्या? ये कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? इनकी कभी कोई डेड बॉडी मिली क्या? जो अंतिम संस्कार है वो केवल मनुष्यों का होता है, बाकी कहाँ जाते हैं? भाई जंगल में इतने जीव जंतु रहते हैं, उनका कौन अंतिम क्रिया करने के लिए जाता है? कहाँ जाते हैं वो? गल जाते हैं। क्या होता है? गल जाते हैं। तो जलाना और गलाना दो पद्धति है संसार के कचरे को नष्ट करने की, संसार की व्यर्थ वस्तु को नष्ट करने की। इतनी बात समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। चलो, हाँ देख तो लूँ आप जाग रहे कि नहीं जाग रहे। अब इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं, कहीं थक ना गए हों, कहीं झपकी ना आई हो, तो मैं आपको बीच में जगाती रहती हूँ। बीच में आपसे बोलो, ऐसा पीठ हो रही है भगवान को, थोड़ा सा ऐसे बैठ जाओ, है ना, भगवान को पीटना। तो दो पद्धति है जलाने की और गलाने की। कचरा ही जलाया जाता है, बाग बगीचे नहीं जलाए जाते हैं। क्या कहा मैंने? कचरा ही जलाया जाता है, बाग बगीचे नहीं जलाए जाते हैं। बाग में जितने पेड़ होते हैं उनमें से जो पत्ते गिर जाते हैं उनका क्या करते हो? इकट्ठा किया, आग लगा दी। पेड़ों को आग लगाई क्या? नहीं लगाई, है ना। इसका मतलब व्यर्थ की चीज़ को जलाया है और अच्छी चीज़ को बचा लिया है, उसको नहीं जलाते हैं। अब यहाँ पर मुझे ये बात मैंने क्यों कही? ये सब बताने का कारण क्या है? ये बताने का कारण ये है कि तुमने बाहर के कचरे को जलाने का तरीका तो सीख लिया, लेकिन अंदर में जो कर्म बैठे हैं, कर्म रूपी कचरा भरा पड़ा है हमारे अंदर में, उनको जलाने का क्या तरीका है ये सीख लो, तो बाहर की कचरे की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। जैसे कचरा इकट्ठा हो जाए तो उसमें से बदबू आती है, आती कि नहीं आती? आती है ना। कोई कचरे के ढेर में सोना चाहेगा क्या?
कोई कचरे के ढेर में रहना चाहेगा क्या? नहीं रहना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ बदबू आ रही है। कोई दुख के साथ जीना चाहेगा क्या? कोई परेशानी के साथ जीना चाहेगा क्या? कोई बीमारी के साथ जीना चाहेगा क्या? नहीं। क्यों? क्यों? कष्ट हो रहा है। जैसे बाहर कचरे के ढेर की बदबू से कष्ट है, ऐसे ही कर्म में सीधा कोई अलग से कोई पत्थर नहीं है कि आज आके देख लें कि हाँ ये कर्म है। कर्म बहुत सूक्ष्म है, आत्मा से चिपके हुए हैं और फल देते हैं। कैसा फल देते हैं? कभी बीमारी के रूप में, कभी बाहर की परेशानी के रूप में। तुम्हारा जिन जिन वस्तुओं से मोह है, कहीं उनमें अंतराय डाल देते हैं, कभी उसको खराब कर देते हैं, कभी उसको जला देते हैं, कभी उसको गला देते हैं। आपको कष्ट होता कि नहीं होता? यदि मकान से मोह है तो मकान में गड़बड़ हो गया तो तुम गड़बड़ हो गए, क्योंकि तुम्हें मकान से मोह है। परिवार में किसी को कुछ हो गया तो तुम परेशान हो गए, क्योंकि तुम्हें परिवार वालों से मोह है। शरीर में कुछ हो गया तो तुम परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें शरीर से मोह है। ठीक है ना? अब ये सारी परेशानियां आई कहाँ से? इसकी जड़ क्या है? आप बता सकते हो? इन परेशानियों की जड़, इन बीमारियों की जड़, इन संकटों की जड़ क्या है? बोलिए ना, क्या जड़ है इसकी? बीमारी, जैसे आपको कोई बीमारी मौसम से लगी तो क्या मौसम की बीमारी है क्या? अरे कहते ना लोग, आजकल मौसम बहुत खराब चल रहा है, भाई बच के रहना। अभी मौसम जब बीमार हो जाते, मौसम बहुत गड़बड़ हो रहा ना इसलिए बीमार हो गए। बोलिए ऐसा कहते कि नहीं कहते हैं? तुम बाहर के स्थूल कारण को तो पकड़ते हो, मगर अंदर के सूक्ष्म कारण को नहीं पकड़ते हो। और मैंने कई बार बताया है, कोई भी काम एक कारण से नहीं होता, कम से कम 2 कारण तो होते ही होते हैं, बहिरंग कारण और अंतरंग कारण। जब तक कर्म का उदय नहीं होगा तब तक बाहर की हवा तुम्हें असर करने वाली नहीं है। अंतरंग कारण कर्म है और बहिरंग कारण मौसम है, खाना है, चोट है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अंतरंग कारण कर्म है। हम जो सूक्ष्म होता है, जो दिखता नहीं है, उसको भूल जाते हैं और जो दिख रहा है उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता कि खुद के हाथ से खुद को चोट लग जाती है। भाई ऐसा क्यों हुआ? अरे वो गलती से हो गया है। कई बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति टॉवल से मुंह पूछ रहा था और रोज पहुँचता होगा, रोज ही पहुँचता होगा। उस टॉवल के जो उसमें जो छोटे छोटे, क्या बोलते हैं उसको, रुएं होते हैं, जो कड़ा हो गया था जो रुआ, उससे उसकी आँख की पुतली कट गई। क्यों कटी भाई? भाई टॉवल के रुएं कठोर हो गए थे इसलिए कट गई। यही कारण है क्या? यही कारण है क्या? वो तो रोज ही पहुंचता था, उसी दिन क्यों कटी? कर्म का उदय। क्या था? असाता वेदनीय कर्म का उदय। ठीक है ना? जितने बच्चे स्कूल जाते हैं और जो एक क्लास में 50 बच्चे और टीचर एक है, सबके परसेंटेज एक से आते हैं क्या? नहीं। क्यों? भाई टीचर तो सबको एक सा पढ़ा रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, फिर सबके नंबर में अंतर क्यों आया? बोलिए बोलिए। ज्ञानावरण कर्म का उदय है ना? हम बाहर के स्थूल कारण पकड़ते हैं, बच्चे को इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं। कई लोग तो बच्चों को, इतने छोटे छोटे से बच्चे, भगवान बेचारे, स्कूल वाले नहीं, स्कूल वाले पीटें तो तुम केस कर दोगे। घर वाले पीटते हैं पढ़ने के लिए, और वो बच्चा रो रो के परेशान, इतना टेंशन, माँ टेंशन में, बच्चे टेंशन में।
अब वो इतने से बच्चे पे इतना लोड डाला जा रहा है आने वाले समय में। और इस समय की स्थिति यदि आप देखो, किसी डॉक्टर से कभी खोज करना, अनुसंधान करना कि इस समय युवा बच्चे डिप्रेशन के कितने मरीज हैं, इसकी यदि रिसर्च की जाए ना पता चल जाएगा। और वो लोग ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज नहीं है जो लेबर पार्टी है। लेबर नहीं है, लेबर को डिप्रेशन नहीं होता, वो टेंशन लेता ही नहीं है। उसने तो तसले उठा के डालना, इधर का तसला इधर, इधर का तसला इधर। उसको तो ईंट उठा के यहाँ से वहाँ पटकनी है, उसको और कुछ नहीं करना है। लेकिन जो 15-15 घंटे कंप्यूटर पे बैठते हैं और 18-18 घंटे के पढ़ के सीए बने हैं, ऐसे लोग ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। काम करने के पहले वो बीमार हो गई, इतना लोड डाला। शरीर में क्षमता नहीं है जितनी, दिमाग की नसों में जितनी क्षमता नहीं है, उससे ज़्यादा विचार डाल दिए। और डिप्रेशन के मरीज आज बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में बढ़ेंगे। इसका कारण ये है कि दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता है। पढ़ाई से उठे तो मोबाइल में लग गए, मोबाइल से उठे तो टीवी में लग गए, टीवी से उठे तो बातों में लग गए। दिमाग को रेस्ट है ही नहीं है। और जीवन में हर चीज़ रेस्ट मांगती है। कोई भी गाड़ी हो, तुम जिस गाड़ी से यात्रा कर रहे हो ना, वो भी यदि 100-200 किलोमीटर चल जाए तो ड्राइवर कहता जरा चाय पी लें, गाड़ी ठंडी हो जाएगी। कहता नहीं कहता है। अब आजकल के बच्चों के दिमाग में रेस्ट है ही नहीं है। अब ये गाड़ी गर्म नहीं होगी, खराब नहीं होगी तो क्या होगी। पहले के लोग जितने बुद्धू होते थे ना, उतने अच्छे होते थे। आजकल के बच्चे कहते ना तुम तो बैकवर्ड हो, हाँ वो ही ठीक है, तुम आगे जाके पता नहीं क्या करोगे, बीमारी के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। ज़्यादा कोई भी चीज़ अति कोई भी अच्छी नहीं है। चाहे वो काम करने की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो सोने की हो, चाहे वो बोलने की हो, किसी तरह की अति हो, कोई भी अच्छी नहीं है। आजकल के लोग जितने बाहर से साफ सुथरे दिख रहे हैं ना, ये अंदर से उतने ही विचारों से गंदे हैं। बाहर का कचरा जितना नुकसान नहीं करता है, ये विचारों का कचरा उससे ज़्यादा नुकसान करता है। विचारों के कचरे को निकालो बाहर, उसको नष्ट करने की विधि हमारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश के 48वें श्लोक में बताई है। कहो तो बता दूं? अरे बोलिए ना, कहो तो बता दूं। नहीं, अच्छे से कहो। नहीं, भी आपकी आवाज़ नहीं आई अच्छे से। 48वें श्लोक में एक बड़ी अच्छी बात कही है। आनंदम निर्दहम युद्धम कर्मेंधन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी। ये बात तो कही है योगी के लिए कि योगी कैसा होता है, योगी क्या करता है। निर्दहम युद्धम कर्मेंधन मनारतम, इसके लिए क्या करना पड़ेगा सुन लीजिए। ध्यान रूपी अग्नि को जलाना पड़ेगा। किसको? ध्यान रूपी अग्नि को। और मैं अभी जो मैं बता रही थी कि जितने मरीज बढ़ रहे हैं डिप्रेशन के, इनका इलाज भी यही है। जितना ज़्यादा दिमाग में लोड रहता है, जैसे सुबह महिलाएं झाड़ू लगाती हैं, कचरा निकाल के बाहर फेंक देती हैं, फिर दिन भर में गंदा हो गया, शाम को झाड़ू लगाई, उसको निकाल के फेंक दिया। ऐसे ही दिमाग में विचारों का सुबह शाम 24 घंटे कचरा इकट्ठा होता है, 24 घंटे। और जो आपको टेंशन देता है, परेशानी देता है, लेकिन आप दिमाग के कचरे को निकालना नहीं जानते हैं। इसीलिए बीमारी यहाँ बढ़ रही है, लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, तनाव बढ़ रहे हैं, संबंध बिगड़ रहे हैं। और इसका उपाय भी यही है। जो ध्यान करना शुरू करता है उसके अंदर समता आती है, और जो जिसके अंदर समता आती है उसके अंदर ध्यान होता है। वहाँ पर जलने की प्रक्रिया अलग होती है और गलने की प्रक्रिया अलग होती है। लेकिन यहाँ समता धारण करके, समता रूपी ठंडक
समता रूपी बर्फ में जमना और ध्यान रूपी अग्नि को जलाना, सारे कर्म जल के नष्ट हो जाएंगे और सारा जीवन सुखी हो जाएगा। और जिसको विश्वास नहीं है वो करके देख ले, 4 महीने ध्यान करके देख ले। 4 महीने इसलिए कहा है कि आपको 1 आध महीना तो पहले दिमाग को सेट करने में, आपको खुद को बैठाने में लग जाएगा, क्योंकि आदत नहीं है ना। फिर 1 महीने में ध्यान क्या करना है इसकी भूमिका में लग जाएगा। फिर तीसरे महीने में ध्यान लगना शुरू होगा और चौथे महीने तक आप स्थिर हो पाओगे। ये अनंत काल से भटका हुआ मन एक दिन में कंट्रोल में आने वाला नहीं है। और प्रैक्टिकल करके देख लो, जैसे अपना आप मोबाइल चार्ज करते हो तो मोबाइल 1 घंटा चार्ज करते हो, 2 घंटा और 24 घंटा चल जाता है। मैं कह रही हूँ आधा घंटा, पौन घंटा ध्यान कर लो। जैसा भगवान महावीर ने कहा है कि एक सामायिक श्रावक को कम से कम रोज करनी चाहिए, और वो होती है 48 मिनट की। यदि आप 48 मिनट की ध्यान पूर्वक एक सामायिक कर लो, ये भगवान महावीर की तरफ से मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपकी 75% टेंशन खत्म हो जाएगी। मैं गारंटी दे रही भगवान महावीर की तरफ से। चाहे वो शरीर से संबंधित, शरीर की बीमारियां खत्म नहीं होंगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। और खत्म क्या करना है? टेंशन ही खत्म करना है। और आपके ध्यान में जो आपको मिलेगा ना, वो आप वर्णन नहीं कर सकते मुंह से। मैं कई बार कहती हूँ, आप ये तो विचार करो, कभी तो भगवान से पूछो, भगवान आप संसार छोड़ के भगवान क्यों बन गए? क्या मिला आपको भगवान बनने में? कुछ तो मिला होगा ना। उसका नमूना है ध्यान। आप 4 महीने ध्यान करने के बाद, अभी आप भगवान को नहीं समझते हो, मैं जानती हूँ। आप दर्शन करते हो, अभी आप दर्शन नहीं करते हो। जब तक आप 4 महीने ध्यान नहीं करोगे, तब तक आप भगवान के दर्शन को समझ ही नहीं सकते हो। अभी केवल आपकी आंखें दर्शन कर रही हैं, आत्मा दर्शन नहीं कर रही है। आत्मा से दर्शन उस दिन होंगे जिस दिन तुम्हारा ध्यान में ध्यान लग जाएगा। इसके पहले मैं गारंटी दे रही कि आप दर्शन करते ही नहीं हो। जिसे ध्यान करना नहीं आता है वो दर्शन करना जानता ही नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है अंदर से। पेड़ कितना ऊंचा जाएगा उसकी गहराई से पता चलता है। ऊंचा पेड़ है, बड़ा पेड़ है, चौड़ा पेड़ है, इसका मतलब जड़ ज्यादा है। आप अंदर जाते ही नहीं हो तो जड़ तो आपकी है ही नहीं है। और जब तक जड़ नहीं जमाओगे तो ऊपर कैसे जाओगे? आपने अंदर जड़ तो जमाई नहीं है, और जड़ जमाने के लिए तुम्हें जमना पड़ेगा। कम से कम 48 मिनट जमना पड़ेगा। एक सामायिक तो तुम्हें श्वेतांबरों में ये बड़ा अच्छा प्रचलन है। प्रत्येक घर के जैन परिवार में सामायिक जरूर करते हैं, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि वो लोग सामायिक जरूर करते हैं। एक सामायिक तो कम से कम कोई 2 करता है, कोई 3 करता है, कोई 4 करता है। सामायिक जरूर करते। एक सामायिक तो करनी ही चाहिए, कम से कम। ज़्यादा नहीं तो आप 40 मिनट का समय रख लो, 30 से 40 मिनट के बीच का समय रख लो। हो सकता है कि नहीं हो सकता? 24 घंटे होते हैं, बोलिए ना, हैं? ये ध्यान का समय किसके लिए है? बाहर वालों के लिए है या खुद के लिए है? अभी तुम 24 घंटे किसको दे रहे हो? बाहर वालों को। तुम अपने लिए कितना टाइम दे रहे हो? बिल्कुल नहीं दे रहे हो। इसका मतलब घाटा कहाँ है? तुम्हारा अपना खुद का या बाहर वालों का? ओहो, कितने ज्ञानी हैं, कितने ज्ञानी हैं। खुद का घाटा करके दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हैं। क्या आप 24 घंटे में 23.5 घंटे बाहर रहो, आधा घंटे अंदर आ सकते हो? आ सकते कि नहीं आ सकते? केवल आधा घंटे के लिए आंख बंद करके बैठ के सांसों पे ध्यान करो, फिर सोचना प्रारंभ करो। कोई भी विचार, 12 भावना, मेरी भावना,
आपको कुछ नहीं आता तो अरिहंत भगवान का ध्यान करो, सिद्ध भगवान का ध्यान करो, आप कर्मों का ध्यान करो, ये कर्म कैसे परेशान करते हैं, कहाँ परेशान, कुछ भी चिंतन का विषय ले लो आप, समय शिखर जी का ध्यान कर लो, तीर्थों का ध्यान कर लो, किसी भी तरह का ध्यान करना बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। जो आपको आता है बस उसको ही ध्यान में ले लो बस। तो संभव है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। तो एक सामायिक कर सकते हो कम से कम 30-40 मिनट, और जो पूरी सामायिक का समय है वो 48 मिनट। तो हो सकता कि नहीं हो सकता? एक सामायिक का नियम 4 महीने के लिए, केवल 4 महीने के लिए। अच्छा लगे तो आगे कर लेना, नहीं लगे तो मुझे आके वापस कर देना। उठाइए हाथ। एक सामायिक तो करनी, बच्चों को तो जरूर करनी, युवाओं को जरूर करनी, यही सबसे ज़्यादा टेंशन में है, इनको ही सबसे ज़्यादा क्रोध को कंट्रोल करना है, यही तरीका है। आपको कुछ भी बोलना कंट्रोल करना है, यही तरीका है। आपको कुछ भी करना है, तरीका यहीं से निकलेगा, दूसरा तरीका है ही नहीं। चलिए उठाइए हाथ, उठाइए उठाइए। इसमें आपका समय आपको दे रही हूँ, मेरा नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका समय, आपका जीवन आपके लिए है। अच्छे से उठाइए हाथ। 4 महीने के लिए, जीवन में 4 महीने केवल। उठाइए, हाँ हाँ उठाइए। सुबह बच्चे जरूर, युवा जरूर उठाएं, ऐसा नहीं। आप यहाँ आए हो जहाजपुर, कुछ लेकर जाओ यहाँ से, नहीं तो क्या मतलब खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए, कुछ लेकर जाओ यहाँ से। उठाइए उठाइए। अभी आलू का त्याग करना सरल है? नहीं, वो भी सरल नहीं आपके लिए। तो उठाइए। देखो जो हाथ नहीं उठा रहा वो 4 महीने के आलू का त्याग करे, या ध्यान का नियम ले ले। चलिए पीछे वाले, पीछे, अरे पीछे वाले हाथ उठाएं। 4 महीने, आधा घंटा आप अपने लिए। उठाइए आप, मैं देख नहीं पाई, फिर से उठा लेना जरा, आप लोगों को देख नहीं पाई थी, फिर से उठा लेना। और जितने टीवी में देखने वाले हैं वो भी नियम ले लें कि वो भी कम से कम एक सामायिक जरूर करेंगे, और केवल 4 महीने का है, सारी जिंदगी का नहीं है ना। जिसको कोरोना हुआ है वो जानता है कि उसने वो 15 दिन कैसे काटे होंगे, जानता है ना। यदि जो व्यक्ति ध्यान करने वाला होता वो कहता अच्छा हुआ 15 दिन मिल गए, चलो अब बैठ के ध्यान करूँगा। लेकिन अकेले रहना नहीं आता है, कितने परेशान हुए। हमारे भगवान तो जंगल में अकेले जाके रहते थे, और तुमसे आधा घंटा नहीं रहा जा रहा है। तुम काहे के भक्त हो भगवान के? जो भक्त होगा वो नियम लेगा, और जो नहीं होगा, आधा घंटा तो भगवान के अपने लिए निकालो। हाँ, बोले मैं ध्यान करता हूँ तो होता ही नहीं है। इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, समय फिक्स करना पड़ेगा। मतलब कोई भी अपना सुबह का, शाम का एक टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा। जब आपका समय आप फिक्स कर लोगे तो दिमाग में घंटी बजनी शुरू हो जाएगी, मेरा टाइम हो गया। और यदि आपने समय फिक्स नहीं किया, चल अभी शाम को कर लेंगे, अच्छा चल रात में कर लेंगे, अच्छा अब रात हो गई, अब नींद आ रही, चल सुबह कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। जैसे सामायिक का समय 12 बजे शाम को, सुबह तो घंटी बजती है दिमाग में, भाई समय हो गया, अब आप लोग जाइए यहाँ से, हमारा समय हो गया है सामायिक का। अपने आप ही अंदर से बेचैनी होने लगती कि नहीं मुझे बैठना है, नहीं मुझे करना है। तो ऐसे ही आप लोग अपना एक समय फिक्स कर लेना। महिलाएं हैं, घर में रहती हैं, दोपहर का समय निकाल लो, ठीक है ना। जो जॉब वाले हैं वो सुबह का समय निकाल लो, जो व्यापारी हैं वो भी सुबह का समय निकाल लो। कभी भी अपना समय फिक्स कर लो, और साथ में अपने बच्चों को भी बिठाओ, नहीं तो ये बच्चे ही बड़े होंगे। और आजकल का क्या माहौल है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ये नहीं पता कि आपके बच्चे कब कहाँ पढ़ने जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं पता है। इसलिए ध्यान के संस्कार बच्चों को आज आप अभी से दे दें कि नमोकार मंत्र का ध्यान ऐसे कर, पंच परमेष्ठी का ध्यान ऐसे कर, इनका ध्यान ऐसे कर। यूट्यूब पे सर्च कर लेना,
बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे ध्यान के लिए, बहुत सारे ध्यान की विधियां मिल जाएंगी। आप सर्च करके देख लेना, आप तो पढ़े लिखे ज़माने के हो, तो उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा मैटर ध्यान के विषय में। ठीक है, अरे बोलिए ना। चलो, अच्छा लगा मुझे आज। नहीं, रोज अच्छा लगता, अच्छे लोग आते, आज के लोग बहुत अच्छे आए, है ना। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और करने में ध्यान का। बारिश में नमी का, रहने के लिए जमी का, और स्टोपदेश लिखने में पूज्य पाठ स्वामी का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। बिनौली फैलाने में भगवान के सामने झोली का, कोयल की बोली का, और आने वालों में बिलौली का। बड़ा ही महत्व है। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, और आने वालों में पिड़ावा का। बड़ा ही महत्व है। कानपुर, नागपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में कानपुर, जयपुर, जबलपुर, डूंगरपुर, और कोई पुर है क्या, छतरपुर। बड़ा ही, हाँ हो गया बैठो। और सुजालपुर का बड़ा ही महत्व है। आष्टा, फूल में कांटा का, बच्चों के लिए टाटा का, और आने वालों में आष्टा का। बड़ा ही महत्व है। खड़गदा, घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में खड़गदा का। बड़ा ही महत्व है। पचौर, नहीं बच्चों के शोर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में पचौर का। बड़ा ही महत्व है। पैठन, अच्छा, हीरे के कण का, सोचने के लिए मन का, और आने वालों में काला पैठन का। बड़ा ही महत्व है। शरीर में बल का, समय में पल का, और आने वालों में काला पीपल का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। उड़ने में यान का, तलवार में म्यान का, आने वालों में धूलियान का। बड़ा ही महत्व है। परतवाड़ा, महतवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में महतवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। पानी की धार का, शास्त्रों में समय सार का, और आने वालों में हरिद्वार का। बड़ा ही महत्व है। हिंगोनिया, अकोतिया, सावन की सिया का, राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में अकोदिया। तुम लोग दूर से करो। बैठ जाओ, मैं रजिस्टर में से सबके नाम बोल दे रहा हूँ, बैठ जाओ। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। तुम कहाँ कहाँ से आई हो। भोपाल, भोजन में दाल का, गर्मी में रुमाल का, आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। निछावर, दवाइयों में डावर का, पानी में सागर का, और आने वालों में निछावर का। बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। व्यापार में फायदा का, होने में कायदा का, और आने वालों में बड़ौदा का। बड़ा ही महत्व है। उज्जैन, उज्जैन। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। नेता के दौर का, आम की बौर का, और आने वालों में सिहोर का। बड़ा ही महत्व है। रहने में जमाना का, और खाने में खाना का, और आने वालों में तराना का। बड़ा ही महत्व है। जामनेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में जामनेर का। बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद, देने में दांत का, लड्डू में गात का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है।
सीरमपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में सीरमपुर का। बड़ा ही महत्व। महत्व है। बावड़ी कला, केला, खेड़ा। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में बावड़ी खेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, नहीं होने में देर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली हो गया। नासिक, नहीं करने में चिक चिक का, घड़ी में टिक टिक का, और आने वालों में नासिक का। बड़ा ही महत्व है। शरीर में पाँव का, मनुष्यों के भाव का, और आने वालों में नांदगांव का। बड़ा ही महत्व है। बांदरी, बैठने में दरी का, स्वर्ग में परी का, और आने वालों में बांदरी का। बड़ा ही महत्व है। लाड कुई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में लाड कुई का। बड़ा ही महत्व है। हो गया, हो गया। धामन गाँव, अच्छा। पेरछा, पेरछा, अच्छा। सुबह सुबह जगा का, और कर्मों को भगा का, और आने वालों में धामनगा का, और बेरछा का। बड़ा ही महत्व है। सुधरने में मती का, होने में अच्छी गति का, आने वालों में बारामती का। बड़ा ही महत्व है। मकड़ी के जाला का, दुकान में लाला का, आने वालों में अम्बाला का। बड़ा ही महत्व है। गाँव में दरा का, रंगों में हरा का, आने वालों में मड़ावरा का। बड़ा ही महत्व है। बच्चों के लालना का, झुलाने में पालना का, और आने वालों में जालना का। बड़ा ही महत्व है। देने में दात का, नहीं होने में विवाद का, आने वालों में फिरोजाबाद का। बड़ा ही महत्व है। बोल दिया। अब बस, अब टाइम हो रहा। बोलिए 24 भगवान की।